Welcome to VLearn. This is third session of wireless and mobile computing. In this session, we'll discuss about uh, dense wavelength division multiplexing, and we'll discuss about its benefits. We'll discuss about evolution, and we'll discuss about why we use, and we'll discuss about drawbacks also. So let's move ahead. पहले तो होता क्या है, इसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली होता ये है कि जब आपको केबल के अंदर एक से ज़्यादा सिग्नल्स एक साथ भेजने होते हैं तो उस केस में आपको वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है। यू हैव टू सेंड different signals in different colors, and each color has its unique wavelength. So we identify the colors with the help of their wavelengths. करते क्या है इसमें, हमने सपोज ट्रांसमीटर एंड से हमारे पास सपोज ये 4 सिग्नल है। हमने इन चारों को अलग अलग तरीके के कलर्स में रखा। देन हियर what we have done is we have multiplexed them and sent them onto one fiber. Then on the other side, each of them is received and is transmitted onto different channels. So इससे हमें benefit क्या मिल रहा है? इससे हमें सबसे बड़ा benefit मिल रहा है कि we are using single channel for multiple optical signals. Now if we basically talk about what is this DWDM, so it is all about transmitting multiple signal onto one fiber using different light waves. अगर हम different light waves का यूज़ करके एक ही चैनल के ऊपर multiple signals को send कर पाते हैं, तो that is DWDM. Now the capacity of the fiber can be increased with the help of this. अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटी हमारी पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती, यहाँ पे हम इसको फुली यूटिलाइज कर पाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी पार्ट, क्योंकि हर कलर की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, तो हम यहाँ पे FDM क्यों नहीं कर सकते थे? जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग कि अगर हम अलग अलग कलर्स को सेपरेट करना चाहते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी मच स्मॉलर हियर। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत छोटी चेंज आती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं कर सकते थे। सो व्हाट वी हैव टेकन इज वेवलेंथ डिवीजन. Different light colors have different wavelengths, and so we can easily separate them with the help of some tools like prism and all. Now ये प्रीवियस मेथड से बेटर कैसे है? अगर हम बात करें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास बिट रेट या प्रोटोकॉल जो भी होती थी, यहाँ पे हम मल्टीपल चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वी आर यूजिंग सेम फाइबर फॉर सेंडिंग मोर देन वन सिमिलर कलर्स एंड सिमिलर चैनल, but and it is independent of that protocol and bit rate, because there is no relation between the the way a physical medium is communicating and the way basically your transmission is done. सेकेंडली इसमें ओवरऑल कैपेसिटी हमारी कई टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई कॉस्ट हमारी कम हो जाती है. इफ़ सपोज यू हैव वन फाइबर बिटवीन 2 cities and you were sending 50 communications onto one fiber, now you can if you are using multiplex wavelength DWDM for 4 channels, then it becomes 4 times of that. That means you can easily send 200 communications. Okay, if we talk about transparency part, यहाँ पे हमारे पास TDM और ATM और बाकी जो मेथड्स थे
वो सारे फिजिकल आर्किटेक्चर यहाँ पे चल रहे होते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी आर यूजिंग DWDM. स्केलेबिलिटी इज ऑल्सो देयर. इफ़ वी टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी, अगर हमको कल को नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ जाएं या नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाने पड़ जाएं, तो वी कैन ईजिली स्केल एवरीथिंग. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन, शुरुआत कैसे हुई, तो लेट 90s के अंदर इट वाज बेसिकली 64 चैनल्स ऑन टू 25 to 50 gigahertz spacing that we have created. But later on DWDM came into picture in 1996, and here we have 100 to 200 gigahertz spacing, but within that we can send more than 16 plus channel. In the initial phase of 1990, we were able to send basically 200 in 400 gigahertz spacing. We were able to send 8 channels. और उससे पहले हमारी स्थिति ये थी कि ऑप्टिकल सिग्नल्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सिग्नल्स भेज पाते थे. वन इज़ ऑन द रेड साइड एंड अदर वन इज़ टूवर्ड्स द ब्लू साइड. ओके, सो इसकी वजह से अगर हम बात करें कि व्हाट वाज द एनहेंसमेंट, सो जस्ट सिंपली मान लीजिए कि एक रोड है. इस रोड के ऊपर पहले एक समय में एक ही गाड़ी जा सकती थी. सो वी वर ओनली एबल टू अलाउ 1 व्हीकल एट अ टाइम. ठीक है. लेटर ऑन हमने इस रोड के ऊपर स्पेसिंग बढ़ा दी और इसकी वजह से हमारी गाड़ियों की गिनती बढ़ गई. अभी DWDM के अंदर हमने क्या किया, वी हैव अगेन एडेड हियर सम एक्स्ट्रा चैनल्स, एंड हमने क्या किया कि स्पेसिंग का जितना मैक्सिमम यूज़ हो सकता था वो सब यूज़ कर लिया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट हियर बेस्ट स्पीड पॉसिबल. If we talk about the channel, its components of this DWDM, here we have one transmitter. In transmission side we have one multiplexer, optical multiplexer. So what actually transmitting device is doing, it is producing laser of different colors, and it sends you the signal in the optical format. Then what you do, you go for the optical multiplexer, and that optical multiplexer multiplex the signal into one optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर में आपके पास डेटा आ गया. अब लिंकिंग का काम है, दैट इज़ डन बाय द ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर एंड ऑप्टिकल कपलर्स. देन आफ्टर आपका ऑप्टिकल फाइबर अब रेडी है डेटा सेंड करने के लिए. So in between we require some repeaters or some amplifiers. So we have involved some optical amplifiers so that we can transmit it for longer distance. Because if you want to communicate for a longer distance, you must have to enhance this signal strength, and for that you require optical amplifiers. At the receiving side, we require the photodiodes and optical demultiplexer also. Optical demultiplexer is very much like a prism, and it distributes all different colors into different parts. उसके बाद हम उसको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट कर लेते हैं, एंड नाउ वी कैन गो फॉर एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स एंड वॉट एवर द मेथड्स वी फॉलो इन केस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम्स. इफ वी टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स, अगर आप DWDM के डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक आता है आपका एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन अगेन हियर इज ऑफ 2 टाइप्स. इट कैन बी इंट्रेंसिक एंड कैन बी एक्सट्रेंसिक. इंट्रेंसिक के अंदर एटेन्यूएशन इज स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एट्सेट्रा. दैट मीन्स वॉट एवर द ऑप्टिकल सिग्नल यू आर सेंडिंग,
Sometimes it gets absorbed, whatever the optical signals you are sending. Sometimes it gets scattered. Even sometimes it follows different path, and then it reaches to the destination and creates a fading that we call multipath fading. It is also an intrinsic factor. अगर हम बात करें एक्सट्रेंसिक की, तो इसमें सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस, इट इज़ वन फैक्टर that at the time of manufacturing whatever the stress has been applied and whatever have happened to the wire, that also plays an important role. Secondly, if we talk about the environment part, so environment is one of the major factors in this case. कि अगर आपका मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है, एट दैट टाइम यू विल गेट मोर नॉइस in case of optical communication. If suppose there is more radiations flowing outside, again here you will find more problem. Then there is dispersion. Dispersion क्या होता है कि जो भी आप क्रोमिक सिग्नल भेजते हैं तो उसमें क्रोमेटिक डिस्पर्सन होता है. कोई भी कलर चारों तरफ फैलने की कोशिश करता है और उसकी वजह से उसका कुछ पार्ट क्लैडिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर जाता है. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड पोलराइजेशन. इफ बेसिकली some of the waves are polarized in means aligned into some direction, it tries to move into the same direction even if there are obstacles onto that direction. तो इसकी वजह से पोलराइजेशन ऑल्सो प्लेज वन ड्रॉबैक इन दिस पर्टिकुलर केस. इसके अलावा अगर हम फोर वेव मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का लीनियर नहीं होता, तो हमारे अलग अलग सिग्नल्स आगे पीछे पहुँचते हैं. सो चारों वेव्स के सिग्नल्स एक साथ पहुंचेंगे या चारों चैनल्स एक साथ पहुंचेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. सेकेंडली, दिस मेथड लिमिट्स द चैनल कैपेसिटी ऑफ DWDM. If we talk about flexibility type, here DWDM can be used for different type of protocols like ATM, SONET and IP also. So protocols है independent है, you can apply DWDM on any protocol type communication. And secondly, अगर आप बात करें तो यहाँ पे सिग्नल आपका जो है वो टर्मिनेट नहीं होता, दूसरी एंड तक आपको बिल्कुल उसी स्पीड से मिल जाता है जिस स्पीड से आपने सेंड किया था. सो आपको एंड टर्मिनल्स या आपके एप्लीकेशंस इन सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन यूज़ दिस विदाउट एनी चेंज इन योर एनवायरनमेंट. हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, here you see this is one structure of DWDM. I have taken 3 transmitters here. So transmitter 1 is sending something to the multiplexer, then transmitter 2 with some different wavelength is sending the same into the same multiplexer, and transmitter 3 is sending onto the multiplexer. मल्टीप्लेक्सर में डेटा आने के बाद ये ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रांसफ़र हो गया. ऑप्टिकल फाइबर से एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपके रिपीटर्स लगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स लगे, एंड देन अगेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद यू रिक्वायर अ डीमल्टीप्लेक्सर. सो डीमल्टीप्लेक्सर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम थिंग इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स. अब अलग अलग वेवलेंथ्स पे जाने के बाद here you find that you can get 3 different channels here. So 3 receptions are being done from one single DWDM channel. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 या 4 ही रखेंगे. You can increase the count. बस लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है कि आप जो
वायर यूज़ कर रहे हैं, जो केबल यूज़ कर रहे हैं, दैट केबल शुड बी हैविंग अ गुड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दैट none of the colors get outside. Now, if we talk about DWDM system, it also works on your optical transmission principle. That means all the terms that we have discussed in optical transmission comes into this side. Here it can be unidirectional, it can be bidirectional. Secondly, it can be single trace. It can there can be channel space, there can be a limiting factor called channel spacing. नेटवर्क क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें टोपोलॉजीज आती हैं, रिंग, ये मैश या इस तरीके की. देन सेकेंडली इफ़ वी टॉक अबाउट नेटवर्क क्लासिफिकेशन, देन इट कैन बी single hop and multi hop network, and it can be number of optical amplifiers that are used, and whatever the security technique we are using. All these things comes into your DWDM systems. If we talk about advantages of this DWDM for point-to-point communication, it provides you some extra channels for point-to-point communication. Secondly, if you are using this as switching system, it provides you better and faster quality of switching. इससे आप स्विचिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मल्टीपल सिग्नल्स टुगेदर, एंड दैट्स वाई यू कैन हैव अ बेटर स्पीड. सेकेंडली, अगर हम P2P सॉल्यूशंस की बात करें तो हियर वी डोंट रिक्वायर बेसिकली एडिशनल इक्विपमेंट्स लाइक ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स एंड ऑल. वी जस्ट रिक्वायर द ऑप्टिकल फाइबर एंड वी कैन सेंड द सिग्नल ऑन टू दैट. इसमें आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके पास कैपेसिटी एक्सपेंशन जब आप चाहें तब कर सकते हैं. DWDM सिस्टम को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस. सो हियर वी फाइंड दैट DWDM सिस्टम ऑफर्स यू बेसिकली कंपोनेंट रिलायबिलिटी. Secondly, it gives you system reliability and system margin also. If we talk about optical amplifiers, and if we are using more number of optical amplifiers, it basically provides you a reliable communication on optical network also with less amount of noise. इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने के लिए ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते हैं. सो the optical amplifiers which are being used in this particular system, that automatically adjust according to your signal. Whatever the color you are sending, it will automatically adjust itself according to that color. If we talk about feature, so it can be two-way communication system. So and secondly, it is high speed, that's why you can send digital videos. So video communication, video conferencing and digital video. Then IPTV is also a kind of service that can be given through this DWDM. इसके अलावा वॉइस टेलीफोनी की बात करें तो yes, it reduces the cost of voice telephony. If just you look towards the rates of the call rates of the voice telephony, you will find कि in last 10 years it has reduced to 1/10 of the values. कहाँ आप अगर मोबाइल की शुरुआत की बात करें तो 1 मिनट के आपको 20 रुपीज़ तक पे करने पड़ते थे. आज की डेट में आप 1 मिनट के 50 पैसे देने के लिए सोचते हैं. हाउ एक्चुअली इट हैपन्स? क्या कंपनी आपको घाटे में ये सर्विस दे रही हैं? नहीं. दे हैव अप्लाइड दीज टेक्निक्स एंड दैट्स वाई द चैनल इज चीपर फॉर देम.
and because of that they are able to give you this kind of service at lower cost. In features, basically if we talk about squeezing, so here you find that ultimate wave squeezing we do, and because of that whatever the spacing was there, we have reduced that spacing and we are using maximum output of the channel. Secondly, if we talk about the range of transmission over single wavelength, we have improved on to this part also. Here only the problem is that we should have to go for the better end equipments, and we can increase the number of wavelengths in the optical pipe. Means in the optical fiber we can increase the number of wavelength in DWDM systems, but we have only the limitation is end terminals. We should have a proper end terminal that supports these things. If we talk about application part, it can be used for point-to-point communication, it can be used for long distance communication, it can be used for lease network, lease capacity networks, and it can be a high speed communication system. एप्लीकेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे दैट अगर आपको ट्रांसपेरेंसी बिट हाई बिट रेट सिस्टम चाहिए या आपको ऑप्टिकल फाइबर को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, तो यू हैव टू गो फॉर DWDM. DWDM improves the signal transmission system, and it provides you high quality and high speed communication system, so on which you can communicate for the services like IPTV. इसमें आपको सर्विसेज दी जा सकती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, रिमोट डेटा सपोर्ट की, आप दूसरी जगह पे फाइल्स रख के आप अपने ऑफिस में एक्सेस कर सकते हैं, दैट कैन बी रिमोट फाइल सपोर्ट. देन you can have voice telephony also. It is IPBX type of connections can be given. Then there is broadcasting services that can be given onto DWDM. Broadcasting is mainly kind of data broadcasting. You are sending same signal to multiple people, and you can use DWDM for that also. It also provides support for online conferencing and online meetings, and some services like telepresence. So that's all for this session. Now there is one task for you. You have to list the characteristics of DWDM systems, and you have to list out some applications of DWDM system. That's all for now. Thank you.